हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो में बात करते हैं रिज्यूम क्यों रिजेक्ट हो जाता है। आपका सीवी या रिज्यूम क्यों रिजेक्ट हो जाता है। ये एक मज़ेदार टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चार या पाँच पाँच पॉइंट है। ये पॉइंट को आज डिस्कशन करते हैं। सो आगे से जाने पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। डेफिनेटली मैं आपके लिए और बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। ये पॉइंट नंबर वन। तो पॉइंट नंबर वन क्या होता है? कमिटिंग ग्रामेटिकल एरर और टाइपो एरर। नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कॉमन और मिस्टेक हम करते हैं फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस सीवी में। क्या होता है, हम लोग गलती करते हैं। एम्प्लॉयर जब ये ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक निकालता है आपका रिज्यूम में, तो चांसेस ऑफ सिलेक्टिंग बहुत कम हो जाता है। एम्प्लॉयर क्या सोचता है कि आपका इंग्लिश बहुत वीक है। आपको पता है इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी इंटरव्यू के लिए। See, if you once you are not able to communicate, then that's very crucial, right? So communication is very important. Similarly, in terms of writing or in terms of speaking, right? So you should not allow the employer to assume anything wrong about you or anything. तो ये सारे गलतियां हम क्या करना चाहिए, ये सारा गलतियां हम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम थोरोली चेक करना चाहिए रिज्यूम में क्या गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना चाहिए। मिस्टेक नंबर दो क्या होता है? इंक्लूडिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, जो जरूरत से ज्यादा रिज्यूम में ऐड करते हैं। तो रिज्यूम को मैं शुरू से बोला हूँ, रिज्यूम को आप 2 पेजेस में रखिए। नो एम्प्लॉयर वांट टू रीड अबाउट एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर डिबेट जैसे आपका रिज्यूम को पढ़ना नहीं चाहता है। सो जो भी चीजें इरेलेवेंट है उसको आप इंक्लूड मत कीजिए। सो आइडिया, परफेक्ट रिज्यूम, रिज्यूम शुड बी परफेक्ट एंड कंसाइज। ठीक है। और रिज्यूम में क्या है, मान लो आप कोई स्कूल कंपटीशन में, सो आप यू हैव वोन है हैकाथन, राइट? हैकाथन वो क्या, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। मान लो आप कोई डॉक्टर जॉब जा रहे हैं और आप रिज्यूम में लिखेंगे आप स्कूल में हैकाथन में कंपटीशन में टॉप आए हैं। सो इट इज नो मोर वैल्यू एडिशन टू योर प्रोफाइल, राइट? आप डॉक्टर की जॉब में जा रहे हैं तो आप डॉक्टर रिलेटेड आप रिज्यूम में लिखेंगे तो दैट विल बी वैल्यू एडिशन। सिमिलरली आप आईटी जॉब जा रहे हैं, हाँ, इफ यू आर गोइंग फॉर आईटी जॉब और यू हैव वोन ए हैकाथन, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प। तो सिमिलर चीज़ें मान लीजिए, आप कोई कंप्यूटर जॉब जा रहे हैं और आप ये कंप्यूटर में आप मान लो कोई एचआर जॉब जाए हैं और यू हैव वोन ए पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन। कोई टॉपिक में यू हैव वोन ए कंपटीशन, राइट? ग्रुप डिस्कशन और समथिंग। तो एचआर राउंड में दैट विल गिव वैल्यू एडिशन। ऐसे सिमिलर क्या रहता है कि सीवी को आप पहले थोरोली उसको चेक कीजिए, उसको ब्रीफली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऐड कीजिए, जो अनइम्पोर्टेंट है, इररिलेवेंट है, उसको रिमूव कर दीजिए। वो पॉइंट नंबर टू। और पॉइंट नंबर थ्री है शेयरिंग इनकरेक्ट और आउटडेटेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स व्हाट हैपन, हमारा मोबाइल नंबर हम चेंज कर देते हैं और रिज्यूम में भूल जाते हैं अपडेट करने के लिए। और रिज्यूम हम जब शुरू से बनाए थे वही पुराना नंबर अपडेटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी हम यूज नहीं करते हैं और फ्रेशर्स नॉर्मली ये गलतियां करते हैं, वो पुराना ईमेल आईडी रिज्यूम में अपडेट करते हैं और उसको यूज नहीं करते हैं और नया ईमेल आईडी आप यूज करते हैं। तो वो एचआर लोग आपको पुराना ईमेल आईडी में मेल करते रहते हैं। और मोबाइल नंबर भी आप वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी naukri.com या लिंक्डइन में आप मोबाइल नंबर वेरीफाई होना है। नॉर्मली क्या रहता है, आप जितने भी अच्छा हो और यू आर आउटस्टैंडिंग और आपका प्रोफाइल भी आउटस्टैंडिंग, आपको एम्प्लॉयर रीचेबल नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली वो आपको, और आपका नंबर स्विच ऑफ है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। तो स्विच ऑफ केसेस में आप जितने भी, कोई भी आपको टॉप मैनेजर या फिर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट आप रेफर करें तो एचआर विल नॉट कॉल यू बैक अगेन एंड अगेन, राइट? तो दे विल कॉल यू वंस। तो आप उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी मत दीजिए कि आपको वो आपका फोन स्विच ऑफ रहे, वो आपको दोबारा कॉल नहीं करेगा। इसीलिए आप जो भी रिज्यूम में देंगे अपडेटेड वन एक बार में आप, और आपका मान लो कोई आप नेटवर्क जियो यूज कर रहे हैं, वहां पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वही नंबर को आप पोर्टेबल कर दीजिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे अच्छा नेटवर्क, मान लो एयरटेल का अच्छा नेटवर्क आ रहा है या फिर एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, जियो का आ रहा है, तो फिर आप जियो को भी पोर्टेबल कर दीजिए। जो कंपनी का अच्छा नेटवर्क आ रहा है वही नेटवर्क, क्योंकि ताकि एचआर लोग आपको पहुंच पाएंगे। और पॉइंट नंबर चार क्या है, यूजिंग द सेम रिज्यूम। ये सबसे गलतियां करते हैं हम। अब ये सबसे गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिज्यूम को यू हैव टू प्रिपेयर ए रिज्यूम टेलर मेड। उसको टेलर मेड बोलते हैं क्यों? कंपनी का जो जेडी रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो हिसाब से आप रिज्यूम बनाना है ताकि वो आपका रिज्यूम सिलेक्ट करे। कोई कोई लोग रहते हैं सेम रिज्यूम को मान लो 2 साल पहले जो रिज्यूम बनाया था वही रिज्यूम को घिसेट कर रहे हैं, वही रिज्यूम को यूज कर रहे हैं। तो आप वो मत, गलतियां मत करना। डे बाय डे हम क्या करते हैं कंपनी में, नया नया, ये एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादातर हेल्प होता है। फ्रेशर्स को तो छोड़िए, एक्सपीरियंस को क्या होता है, हम एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो वो जो जो नया चीज सीखते हैं वो हमारा रिज्यूम में वो ऐड करना चाहिए ताकि इट विल गिव ए वैल्यू एडिशन। अब पुराना रिज्यूम सेम, और मान लो आप 3-4 कंपनी में काम किए हैं, तो वो सेम नेचर जो रहता है, हम एक्टिविटीज कंपनी नंबर 1 2 3 4 में सेम किए हैं, वो पॉइंट को सिर्फ एक ही कंपनी में दीजिए, 4 कंपनी में ऐड करना जरूरी नहीं है।
और जो कंपनी में काम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो जो काम करते हैं वही उसको हाईलाइट कीजिए। जो अनइम्पोर्टेंट काम है आपका प्रोफाइल में जो वैल्यू एडिशन नहीं देगा उसको ऐड मत कीजिए। और क्या है, जैसे टेलर मेड रिज्यूम मैं बोला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देखते हैं जेडी जेडी हिसाब से बनाइए कंपनी का। आप देखिए टॉप एमएनसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप कौन सा प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, उसका जेडी कैसे आ रहा है, वो जेडी हिसाब से ही आप आपका रिज्यूम बनाइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मेरा ये इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए। हम बहुत एफर्ट देके बनाए हैं, सो थैंक यू सो मच। मैं और भी बहुत सारा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।